सोचिए अगर मैं आपसे कहूँ कि ये पूरा ब्रह्मांड, सारे तारे, सारी गैलेक्सीज और आप खुद एक वक्त पर एक सुई की नोक से भी छोटे एक बिंदु में समाये हुए थे और फिर एक धमाका हुआ। लेकिन रुको, क्या ये सच में धमाका था या सिर्फ एक शुरुआत? आज की वीडियो में हम बिग बैंग थ्योरी को सरफेस लेवल पर नहीं, डीप साइंटिफिक लेवल पर समझेंगे, स्टोरी के साथ, लॉजिक के साथ और एविडेंस के साथ। वीडियो के एंड तक समझ जाओगे बिग बैंग क्यों हुआ, एक्सप्लोजन और एक्सपेंशन में डिफरेंस क्या है, सिंगुलैरिटी क्या होती है, यूनिवर्स का टेम्परेचर इन्फिनिट क्यों था, और सबसे बड़ा सवाल, बिग बैंग से पहले क्या था? क्या बिग बैंग एक धमाका था? अगर धमाका था तो ये धमाका कहाँ हुआ जब स्पेस ही नहीं था? और अगर सब कुछ एक पॉइंट में समाया हुआ था तो उसके बाहर क्या था? आज हम यूनिवर्स के सबसे बड़े मिस्ट्री को डिकोड करने वाले हैं। बिग बैंग, धमाका या शुरुआत? सबसे पहला सवाल, क्या बिग बैंग एक बॉम्ब ब्लास्ट जैसा धमाका था? आमतौर पर लोग सोचते हैं कि स्पेस में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ और चीजें चारों तरफ फेंक दी गई, लेकिन साइंस ऐसा नहीं कहती। रियलिटी यह है कि बिग बैंग कोई बॉम्ब एक्सप्लोजन नहीं था, बल्कि एक एक्सपेंशन था। एक्सप्लोजन का मतलब होता है किसी चीज़ का किसी जगह पर फटना। एक्सप्लोजन और एक्सपेंशन, इन दोनों में फ़र्क क्या है? एक्सप्लोजन के लिए स्पेस चाहिए, एक्सप्लोजन में मटेरियल स्पेस के अंदर फटता है, पर बिग बैंग से पहले स्पेस एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मतलब बिग बैंग स्पेस के अंदर नहीं हुआ, स्पेस खुद बिग बैंग से बना, यानी कि स्पेस खुद बिग बैंग के अंदर मौजूद था और बिग बैंग में स्पेस बाहर आ निकला, जिसके बाद स्पेस तेजी से एक्सपैंड होने लगा। इमेजिन करो एक बलून के सरफेस पर आप डॉट्स बना दो और मान लो ये डॉट्स गैलेक्सीज है। जब बलून फूलता है तो आप देखोगे कि डॉट्स एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। कोई सेंटर नहीं है, कोई आउटसाइड रेफरेंस नहीं है, सिर्फ एक्सपेंशन है। यूनिवर्स भी एग्जैक्टली ऐसे ही एक्सपेंड हो रहा है। बिग बैंग क्यों और कैसे हुआ? अब सबसे बड़ा सवाल, बिग बैंग हुआ ही क्यों? सच ये है, साइंस के पास इसका फाइनल आंसर नहीं है, पर कुछ थ्योरीज है जिनसे हम बिग बैंग के बारे में जान सकते हैं। थ्योरी 1, क्वांटम फ्लक्चुएशन। क्वांटम फ्लक्चुएशन फिजिक्स का वो हिस्सा है जो हमें बताता है कि नथिंगनेस असल में कभी खाली नहीं होता। अगर आप यूनिवर्स के एक छोटे से हिस्से से सारे एटॉम्स, लाइट और एनर्जी निकाल दे, तब भी वहाँ एक हलचल बची रहती है। आपको लगता है कि खाली स्पेस खाली है, फिजिक्स कहती है कि नथिंग इज एक्चुअली समथिंग। क्वांटम लेवल पर हमारा ब्रह्मांड लगातार उबल रहा है, नन्हे पार्टिकल्स पैदा हो रहे हैं और गायब हो रहे हैं, जैसे कि यूनिवर्स सांस ले रहा हो। अगर इन नन्ही सी हलचल ना होती तो शायद ना स्टार्स होते, ना धरती, और ना ही आप और ना ही मैं। इमेजिन कीजिए आप दूर से एक शांत समुंदर को देख रहे हैं। आपको लगेगा कि पानी बिल्कुल थमा हुआ और फ्लैट है, लेकिन जब आप एक माइक्रोस्कोप लेकर उसकी सतह को बिल्कुल पास से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ लगातार छोटे छोटे बुलबुले, यानी कि बबल्स बन रहे और फूट रहे। क्वांटम फ्लक्चुएशन बिल्कुल वही है, स्पेस टाइम की सतह पर होने वाली नन्ही सी हलचल। फिजिक्स के अकॉर्डिंग खाली स्पेस एक्चुअली खाली कभी नहीं होता, वैक्यूम भी एनर्जी से भरा होता है, और इसी माइक्रोस्कोपिक एनर्जी के रेंडम हिलने डुलने को कहते हैं क्वांटम फ्लक्चुएशन। नॉर्मल लैंग्वेज में नथिंग का मतलब होता है कोई मैटर नहीं, कोई एनर्जी नहीं, कोई स्पेस नहीं, लेकिन क्वांटम फिजिक्स में वैक्यूम का मतलब है नो पार्टिकल्स बट एनर्जी प्रेजेंट, क्वांटम फील्ड्स एक्टिव। मतलब स्पेस खाली दिखता है पर अंदर इनविजिबल एक्टिविटी चल रही होती है। एनर्जी रेंडमली अप डाउन होती रहती है। टीनी पार्टिकल्स सडनली अपीयर करते हैं, फिर इंस्टेंटली डिसअपीयर हो जाते हैं। इन्हें कहते हैं वर्चुअल पार्टिकल्स। क्वांटम मैकेनिक्स का एक सबसे बड़ा रूल है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये कहता है कि हम कभी भी किसी पार्टिकल की पोजीशन और मूवमेंट को एक साथ सही नहीं जान सकते, लेकिन इसका एक दूसरा रूप भी है जो एनर्जी और टाइम के बीच होता है। इसका मतलब यह है कि बहुत ही छोटे समय के लिए किसी भी जगह की एनर्जी फिक्स नहीं रह सकती। एनर्जी में अचानक उतार चढ़ाव आता रहता है। इस एनर्जी के उतार चढ़ाव की वजह से खाली स्पेस में अचानक पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स की जोड़ियाँ पैदा होती है। ये इतनी तेज़ी से पैदा होते हैं और एक दूसरे से टकरा कर ख़त्म हो जाते हैं कि हम इन्हें नॉर्मल तरीके से देख नहीं सकते। इसीलिए इन्हें वर्चुअल पार्टिकल्स कहा जाता है। हमारा पूरा यूनिवर्स शायद एक क्वांटम फ्लक्चुएशन ही है। वैक्यूम में कॉन्स्टेंटली पेयर्स बनते हैं, पार्टिकल्स प्लस एंटी पार्टिकल्स, और फिर दोनों कोलाइड करके वैनिश हो जाते हैं। ये सब अनइमेजिनेबली स्मॉल टाइम में होता है। मतलब रियलिटी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कंटिन्यूसली ब्लिंक कर रही है।
अब सबसे माइंड ब्लोइंग आइडिया, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं अगर एक फ्लक्चुएशन अनयूजुअली पावरफुल हो जाए और कोलैप्स ना करे तो वो एक्सपैंड कर सकती है, एग्जैक्टली जैसे बिग बैंग में हुआ। शांत पानी का सरफेस कभी कभी छोटा छोटा बुलबुला बन जाता है फिर फूट जाता है। क्वांटम वैक्यूम भी ऐसे ही बिहेव करता है, बस डिफरेंस ये है कि एक बबल कोलैप्स नहीं हुआ, वो ग्रो करता गया और बन गया यूनिवर्स। कॉस्मोलॉजिस्ट का मानना है कि बिग बैंग से पहले जब कुछ नहीं था तब एक बहुत बड़ी क्वांटम फ्लक्चुएशन हुई, स्पेस का एक नन्हा सा हिस्सा अचानक से एक्सपैंड हो गया और वो एनर्जी वर्चुअल से रियल पार्टिकल्स यानी मैटर्स में बदल गई। यानी कि हम सब उस नन्ही सी हलचल का नतीजा है जो अरबों साल पहले हुई थी। थ्योरी 2, साइक्लिक यूनिवर्स। यूनिवर्स के बारे में एक ऐसी थ्योरी है जो ये कहती है कि यूनिवर्स का कोई दी एंड नहीं है, ये एक कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला है। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि यूनिवर्स बिग बैंग से शुरू हुआ और एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन साइक्लिक थ्योरी कहती है कि हमारा यूनिवर्स एक साइकिल में चलता है। बिग बैंग यूनिवर्स पैदा होता है और फैलता है, एक्सपेंशन, गैलेक्सीज और स्टार्स बनते हैं। द क्रंच, कंट्रैक्शंस, एक वक्त बाद एक्सपेंशन रुक जाता है और ग्रेविटी सब कुछ वापस खींचने लगती है। बिग क्रंच, पूरा यूनिवर्स वापस एक पॉइंट यानी सिंगुलैरिटी में सिमट जाता है। बिग बाउंस, वही पॉइंट फिर से एक्सप्लोड होता है और एक नया बिग बैंग होता है। यानी कि यूनिवर्स बिग बैंग से स्टार्ट होता है, फिर वो एक्सपैंड होता रहता है बिलियंस ऑफ ईयर्स तक। एक पॉइंट पर एक्सपेंशन रुकता है, फिर ग्रेविटी सब कुछ वापस अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे यूनिवर्स एक दूसरे से कोलैप्स हो जाते हैं, जिसे हम बिग क्रंच भी कहते हैं। फिर उस कोलैप्स से नया बिग बैंग होता है, जिससे हमारा यूनिवर्स फिर से जन्म लेता है और इसी तरह से ये साइकिल रिपीट होता रहता है। आज यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, पर अगर ग्रेविटी ज़्यादा पावरफुल होती तो गैलेक्सीज दूर जाने के वजह वापस अट्रैक्ट होने लगती, फिर गैलेक्सीज कोलाइड हो जाते, स्टार डिस्ट्रॉय हो जाते, टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगता और सब कुछ कंप्रेस हो जाता। एंड में पूरा यूनिवर्स फिर से एक अल्ट्रा डेंस स्टेट में आ जाता, ऑलमोस्ट सिंगुलैरिटी जैसा पॉइंट। इसी को कहते हैं बिग क्रंच, जिसके बाद फिर से बिग बैंग होता है। क्वांटम थ्योरीज कहती है कि मैटर्स को इन्फिनिटली कॉम्प्रेस नहीं किया जा सकता, एक लिमिट तक ही हम मैटर को कॉम्प्रेस कर सकते हैं। जैसे तुम स्पॉन्ज को प्रेस करते हो, छोटा हो जाता है, बट एक पॉइंट पर और कॉम्प्रेस नहीं किया जा सकता। यूनिवर्स भी शायद ऐसे ही बिहेव करता है। जब कंप्रेशन मैक्सिमम हो जाता है तब डेंसिटी एक्सट्रीम हो जाती है, टेम्परेचर नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाता है, क्वांटम प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अब ग्रेविटी इनवर्ड पुल करती है, यानी कि वो अपनी तरफ सारी चीज़ों को खींच रही है, लेकिन क्वांटम फोर्सेस आउटवर्ड पुश कर रही है, यानी कि वो चीज़ों को बाहर की तरफ ढकेल रहा है। एक मोमेंट पर आउटवर्ड फोर्सेस डोमिनेट कर जाती है, जिसके रिजल्ट पे हमें देखने को मिलता है कि यूनिवर्स कोलैप्स से रुकता है और खुद को रिवर्स डायरेक्शन में एक्सपैंड करना स्टार्ट करता है। एग्जैक्टली लाइक एग्जाम्पल 1, बाउंसिंग बॉल ग्राउंड पर गिरती है, कॉम्प्रेस होती है, एनर्जी स्टोर होती है, वापस उछलती है। एग्जाम्पल 2, कंप्रेस स्प्रिंग को प्रेस करो, एनर्जी स्टोर होती है, छोड़ो, वापस एक्सपैंड। यानी कि यूनिवर्स भी जब इसी तरह से बाउंस होता है, स्पेस फिर से रैपिडली एक्सपैंड होता है, टेम्परेचर इंस्टेंटली हाई होता है, कंडीशन बिग बैंग जैसी ही होती है। इसलिए न्यू एक्सपेंसेस लुक लाइक ए न्यू बिग बैंग। बट टेक्निकली तो बिग बैंग एक्चुअली फर्स्ट इवेंट नहीं था, उससे पहले भी यूनिवर्स एग्जिस्ट करता था और शायद इन्फिनिट साइकिल्स हो चुके हैं। मतलब रियलिटी का कोई स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं है और टाइम इटर्नल हो सकता है। थ्योरी 3, मल्टीवर्स। सोचो अगर हमारा पूरा यूनिवर्स ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सी, स्टार्स, प्लैनेट सिर्फ एक सोप बबल हो और उसके बाहर हो इन्फिनिट स्पेस, इन्फिनिट और यूनिवर्सेस, हर बबल का एक अलग ही यूनिवर्स हो। ये आइडिया ही है मल्टीवर्स बबल थ्योरी का। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक ह्यूज कॉस्मिक ओशन एग्जिस्ट करता है, उस ओशन में यूनिवर्सेस बबल्स की तरह बनते रहते हैं। हमारा यूनिवर्स उनमें से बस एक है। बिग बैंग हमारे बबल का बर्थ मोमेंट है। जैसे बॉइलिंग वाटर में बबल्स बनते हैं, वैसे ही मल्टीवर्स में यूनिवर्सेस क्रिएट होते रहते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन आता है कॉस्मिक इन्फ्लेटेशन थ्योरी से। इन्फ्लेटेशन थ्योरी को प्रपोज किया था एलन गुथ ने। इन्फ्लेटेशन के अकॉर्डिंग बिग बैंग के तुरंत बाद यूनिवर्सेस इंसेनली फास्ट एक्सपेंड हुआ, स्पेस एक्सपोनेंशियली स्पीड से फैला। अब इंटरेस्टिंग पार्ट, कुछ मॉडल्स कहते हैं इन्फ्लेटेशन कभी कंप्लीटली स्टॉप नहीं होती, कुछ रीजन्स पे रुक जाती है, वहाँ यूनिवर्स बन जाता है, बाकी जगह इन्फ्लेटेशन चलती रहती है। इसको कहते हैं इंटरनल इन्फ्लेटेशन। इमेजिन एक फॉर्म मशीन है और उसमें से फॉर्म कंटिन्यूसली बन रहा है, हर बबल अलग साइज का है और हर बबल इंडिपेंडेंट है।
इटरनल इन्फ्लेटेशन में स्पेस कंटिन्यूसली एक्सपैंड हो रहा है। डिफरेंट रीजन्स पिच ऑफ होकर बबल्स यूनिवर्सेस बनाते हैं। हर बबल का अपना बिग बैंग होता है, मतलब बिग बैंग यूनिक इवेंट नहीं, ये एक कॉमन प्रोसेस हो सकता है। सबसे माइंड ब्लोइंग इम्प्लीकेशन, हर यूनिवर्स में डिफरेंट फिजिकल कंस्टेंट, डिफरेंट लॉ ऑफ फिजिक्स, डिफरेंट डायमेंशंस और डिफरेंट पार्टिकल्स मौजूद है। कहीं ग्रेविटी स्ट्रॉन्गर हो सकती है तो कहीं स्टार्स एग्जिस्ट ही ना करे, कहीं टाइम का फ्लो डिफरेंट हो, और एक बबल ऐसा भी हो सकता है जहां मैटर एग्जिस्ट ही ना करे, लाइफ इम्पॉसिबल हो। मल्टीवर्स थ्योरी एक बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करती है, हमारे यूनिवर्स के लॉ लाइफ फ्रेंडली क्यों है। इसका आंसर हो सकता है इन्फिनिट यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता है, हम उस यूनिवर्स में है जहां लाइफ पॉसिबल है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं एंथ्रोपिक प्रिंसिपल। अगर मल्टीवर्स सच हो तो इन्फिनिट वर्जन ऑफ रियलिटी एग्जिस्ट करते हैं, कहीं और भी अर्थ हो सकती है, कहीं तुम्हारा ऑल्टरनेटिव वर्जन एग्जिस्ट करता हो, कहीं यूनिवर्स बिल्कुल एलियन फिजिक्स पर चल रहा हो। तो बेसिकली हमारे यूनिवर्स एक बबल है, मल्टीवर्स इन्फिनिट बबल ओशन है और बिग बैंग बबल फॉर्मेटेशन इवेंट है। सिंगुलैरिटी क्या होती है? और सवाल आता है बिग बैंग से पहले क्या था? साइंटिस्ट इसे कहते हैं सिंगुलैरिटी, एक ऐसी जगह जहाँ फिजिक्स के सारे नियम काम करना बंद कर देते हैं। सिंगुलैरिटी एक ऐसा पॉइंट था जहाँ डेंसिटी इन्फिनिट थी और वॉल्यूम जीरो, यानी पूरा यूनिवर्स एक एटम से भी अरबों गुना छोटा था। यहाँ स्पेस और टाइम जैसा कुछ नहीं था, टाइम की शुरुआत ही हुई इसी पॉइंट से। तो यानी बिग बैंग से पहले यूनिवर्स सिंगुलैरिटी स्टेट में था। सिंगुलैरिटी मतलब इन्फिनिट डेंसिटी, जीरो वॉल्यूम, इन्फिनिट ग्रेविटी, नो फिजिक्स फेल, पूरा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सी एक मैथमेटिकल पॉइंट पे कंप्रेस। ये ब्लैक होल का सेंटर जैसा कॉन्सेप्ट है बट इन्फिनिटली मोर एक्सट्रीम। वहाँ स्पेस का मीनिंग नहीं है, टाइम का फ्लो नहीं है, डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट नहीं। इसीलिए साइंटिस्ट कहते हैं टाइम इटसेल्फ स्टार्टेड एट द बिग बैंग, बिफोर बिग बैंग पूछना भी शायद मीनिंगलेस हो। टेम्परेचर इक्वल टू इन्फिनिटी, जब ये एक्सपेंशन शुरू हुआ तब टेम्परेचर कितना था? बिग बैंग के पहले माइक्रो सेकेंड में टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि हम इसे इन्फिनिट कह सकते हैं, लगभग 100 नॉलिनियन डिग्री सेल्सियस। इतनी गर्मी में एटम्स का बनना तो दूर, मैटर का वजूद भी मुमकिन नहीं था, सिर्फ प्योर एनर्जी थी। तो यानी बिग बैंग के फर्स्ट मोमेंट पर टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिट था। ऐसा क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इक्वल टू पार्टिकल एनर्जी, और जब सब कुछ एक इन्फिनिटली स्मॉल स्पेस में हो तो एनर्जी डेंसिटी इन्फिनिट हो जाती है। उस वक्त एटॉम्स एग्जिस्ट नहीं करते, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स नहीं थे, इवन फंडामेंटल फोर्सेस अलग नहीं थे, सब कुछ एक यूनिफाइड सुपर एनर्जी स्टेट में था। यूनिवर्स इतना हॉट था कि लाइट भी फ्री ट्रैवल नहीं कर सकती थी। डिटेल एनालिसिस, व्हाई इट मैटर्स। बिग बैंग सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, इसके सबूत हमारे चारों तरफ है। एडविन हबल ने जब देखा कि सारी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही है, तब हमें पता चला कि यूनिवर्स आज भी एक्सपैंड हो रहा है। अगर हम इस एक्सपेंशन को रिवाइंड करें तो हम वापस उस सिंगुलैरिटी पर पहुंच जाएंगे। फाइनल माइंड ब्लोइंग रियलिटी। तो दोस्तों, बिग बैंग एक धमाका नहीं बल्कि एक खूबसूरत शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जिसने हमें, तारों को और इस अनंत ब्रह्मांड को जन्म दिया। हम सब उस एक छोटे से सिंगुलैरिटी का ही हिस्सा है। एक लाइन में समझो, एक्सप्लोजन मैटर स्पेस में फैलता है, एक्सपेंशन स्पेस खुद स्ट्रेच होता है, गैलेक्सीज स्पेस में ट्रैवल नहीं कर रहे, स्पेस उनके बीच स्ट्रेच हो रहा है। इसीलिए डिस्टेंट गैलेक्सीज लाइट स्पीड से भी फास्टर दूर जा सकती है, क्योंकि वो मोशन है, एक्सपेंशन है। सबसे शॉकिंग बात, यूनिवर्स आज भी एक्सपैंड हो रहा है और एक्सपेंशन एक्सेलरेट हो रहा है। मतलब फ्यूचर्स में गैलेक्सीज इतनी दूर हो जाएगी कि नाइट स्काई ऑलमोस्ट एम्प्टी हो जाएगा और बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद हम बिग बैंग का एविडेंस भी नहीं देख पाएंगे। तो दोस्तों, बिग बैंग कोई सिंपल धमाका नहीं था, ये था स्पेस का जन्म, टाइम का जन्म और रियलिटी का जन्म, और शायद एग्जिस्टेंस का सबसे बड़ा मिरेकल।